चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक लेंगे वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज हम किस तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन को। इससे पहले जो वीडियो हमने देखे उसमें क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात की, और आज हम जो बात करेंगे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ए पॉइंट, वो होगा फ्रॉम एल्कोहल्स, दैट इज एल्कोहल से हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कोहल मींस ROH, दैट इज OH ग्रुप इनमें होगा, यानी OH ग्रुप कन्वर्ट होगा हेलाइड ग्रुप में। ROH से RX अगर हम बना लेते हैं तो इसे हम बोलेंगे कन्वर्जन फ्रॉम एल्कोहल ग्रुप टू हेलाइड ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड हम पहली रिएक्शन देखते हैं। इसमें ROH की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हेलाइड से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहाँ पे लिया जाता है, उसकी प्रेजेंस में जो है हम ROH की रिएक्शन HX से कराएंगे। तो HX में पोलरिटी देखें तो H पर प्लस और X पे माइनस चार्ज होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है RX फॉर्म हो जाएगा जिसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं, और दूसरा कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। फिर हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन, इसमें एल्कोहल ले रहे हैं, उसकी NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमें एसिड होने के कारण H+ देगा और ROH से हमें OH मिलेगा। तो ये H+ और OH मिलकर एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। फिर यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में H+ देने के बाद HSO4 माइनस आयन जो बचता है वो सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज होता है। तो दूसरा प्रोडक्ट हमें बाय प्रोडक्ट NaHSO4 मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में हमें मिलेगा RBr। तो ये जो RBr बना है यही हेलो एल्केन होगा, एल्किल ब्रोमाइड। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम ROH ले रहे हैं और ROH की रिएक्शन PX3 से हम करा रहे हैं। PX3 का विशेष ध्यान रखें, इसमें जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो PCl3 और PBr3 ही होते हैं। यहाँ पर F जो होता है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर हम आयोडीन की बात करें तो वो अनस्टेबल, उसके जो कंपाउंड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो है PX3 में X जो हो सकता है वो Cl और Br हो सकता है। तो PX3 यहाँ पर हम ले रहे हैं, और PX3 की जब रिएक्शन कराएंगे तो 3 मोल्स हमें एल्कोहल करेंगे, और ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, ये जो एल्कोहल है हमें 3 मोल्स लेने हैं इस तरीके से, ये 3 मोल्स एल्कोहल, और इनकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे PX3 अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारा PX3 हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है H3PO3 बाहर हो जाएगा और हमें 3 मोल्स मिलेंगे RX के। ये RX, RX और RX, इस तरीके से 3 मोल्स जो है RX के मिलेंगे, और साथ में हमें मिलेगा H3PO3। तो इस रिएक्शन में जो OH ग्रुप होगा वो X ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हम उसमें भी ROH ही लेना है, क्योंकि हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे फॉर्म करते हैं ये हम अभी जो है स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर PCl5 से जब रिएक्शन कराएंगे हम, तो PCl5 से रिएक्शन इस तरीके से होती है, ये ROH हमने ले लिया और PCl5 जो है इस तरीके से रिएक्ट करेगा इससे। 1 मोल इसका लेंगे तो एक प्रोडक्ट तो हमें HCl मिलेगा, एक प्रोडक्ट RCl मिलेगा, और बाकी जो बचा वो POCl3। तो इस तरीके से POCl3 और HCl बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, और इसका जो मेन प्रोडक्ट रहेगा वो RCl रहेगा, एल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड P और X2 लिया जा रहा है। X2 यहाँ पर Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेड P और X2 भी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करते हैं। जो रेड P होता है उसका एलोट्रोपिक फॉर्म रिएक्ट करती है यहाँ पर P4 Br2 से या I2 से। उसके बाद यहाँ पर भी PBr3 और PI3 फॉर्म होते हैं, और वो उसी तरह से रिएक्शन करते हैं जैसे हमने ऊपर अभी PX3 से देखी, 3 मोल्स हमें लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स कि जो OH ग्रुप होगा वो X ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें एल्किल हैलाइड मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं, और इसमें हम ROH की रिएक्शन कराते हैं
थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो SOCl2 होता है, और जब ये रिएक्शन करता है तो साथ में हमें RCl तो मिलता ही है, एल्किल हैलाइड, इसके साथ हमें दो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और मिलते हैं, SO2 गैस और HCl गैस। और एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने की ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों गैसें होती है SO2 और HCl वो इजीली एस्केपेबल होती है, वो इजीली एस्केप कर जाती है। इसीलिए जो है ये बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस भी है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा जो है इसको पूछा जाता है। यहाँ पर जो है ROH 1 मोल लेते हैं, SOCl2 1 मोल, और वो कन्वर्ट हो जाता है RCl SO2 और HCl में। रिएक्शन इस तरीके से होती है कि इस तरीके से ROH हमने ले लिया और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं SOCl2 से। ये SOCl2 है और ये RCl का 1 मोल और 1 मोल हमारा HCl का बनेगा, और साथ में SO2 गैस जो है यहाँ पर रिलीज होगी। ये है कि ये मेथड केवल हेलो एल्केन्स पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि हेलो एल्केन्स जब हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो ROH हम ले रहे हैं उसमें R जो है एल्किल ग्रुप है, दैट इज एलिफेटिक एल्कोहल। अगर यहाँ पर हम एरोमेटिक एल्कोहल लेते हैं, दैट इज फिनोल अगर हम लेते हैं, तो उसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर होते हैं। तो ये मेथड के द्वारा हम केवल और केवल हेलो एल्केन्स को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हम देख लेते हैं प्रिपरेशन का, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के हेल्प से जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएंगे अलग अलग। जब सबसे पहले जो पॉइंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के द्वारा हम किस तरीके से जो है हेलो एल्केन्स फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा ये होते हैं, इसमें जो है Cl डॉट यानी फ्री रेडिकल का यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास ये 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है ब्यूटेन, इसका जो है हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं और फ्री रेडिकल हो रहा है। तो फ्री रेडिकल जो होता है वो हमेशा अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या हीट इसको देनी पड़ती है, तभी जो है फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं अल्ट्रावायलेट के द्वारा। तो अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा फ्री रेडिकल यहाँ पे मिलेंगे और ये फ्री रेडिकल जो है इस ब्यूटेन पे अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद एक जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, और एक प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी क्या है, कोने से भी हाइड्रोजन हट सकती है और दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ पर। उसकी जगह जो है Cl आ जाता है, फ्री रेडिकल जो बनता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है और 1 डिग्री उससे भी कम स्टेबल होता है। तो सबसे मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो 2 क्लोरो वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा बीच में वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, जबकि 1 क्लोरो ब्यूटेन जो बनेगा उसमें इंटरमीडिएट होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का वो 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो ESR होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये और अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा शो की जाती है। उनका जो है फंडामेंटल रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये हेलो एरीन के लिए यूज में ली जाएगी। हेलो एरीन में बेंजीन रिंग होती है, यानी वो एरोमेटिक होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी हेलोजिनेशन हम कर रहे हैं। जैसे कंपाउंड यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजीन के ऊपर यहाँ पर मेथिल है, तो इसका नेम होगा टोलुइन, जैसा कि हमने नोमेनक्लेचर में इसको देखा था। तो ये टोलुइन इससे H2 से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो किस तरह की नेचर शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। दैट इज जब भी ये बेंजीन पर प्रेजेंट होगा तो जो नेक्स्ट ग्रुप इस पर अटैक करेगा, जैसे यहाँ पर X जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो वो X या तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होगा और पैरा पोजिशन पे भी अटैच हो सकता है। तो दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे, ऑर्थो हेलो टोलुइन और पैरा हेलो टोलुइन। ये 1-2 पोजिशन ऑर्थो की होती है और 1-4 पोजिशन जो इसमें आ रही है वो पैरा की होती है। ये रिएक्शन आयरन की प्रेजेंस में होती है डार्क में। तो यहाँ पर जो है ऑर्थो हेलो टोलुइन और पैरा हेलो टोलुइन जो है एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेंड मेयर रिएक्शन नेम रिएक्शन है और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये किसी भी तरह के बोर्ड हो, RBSC CBSE जितने भी बोर्ड हैं उन सबके लिए जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंड मेयर रिएक्शन, इसमें जो कंपाउंड हम लेते हैं रिएक्टेंट वो एनिलीन लिया जाता है, दैट इज बेंजीन के ऊपर
इस पे जो ग्रुप होता है वो NH2 होता है। एनिलीन की सबसे पहले रिएक्शन की जाती है 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर NaNO2 प्लस HX से, यानी सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड से इसकी रिएक्शन की जाती है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एनिलीन की। तो इसका फंक्शन ये होता है कि इसमें NH2 ग्रुप तोड़ जाता है और उसकी जगह आ जाता है N2 प्लस X माइनस, यानी इसमें डाई एजोनियम ग्रुप जो है अटैच हो जाता है और इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो डाई एजोटाइजेशन होता है। ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है जिसमें बनता है प्रोडक्ट बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। ये बेंजीन है, डाईएजोनियम ग्रुप N2 प्लस और हैलाइड X माइनस। अब ये जो बीटी हैलाइड बना है हमारे पास यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, ये आगे Cu2X2 से रिएक्शन करेगा। इस Cu2X2 का जो रोल है वो क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड से नाइट्रोजन को रिमूव करना। तो ये नाइट्रोजन गैस को रिमूव कर देगा और हमें मिल जाएगा हेलो एरीन। तो इस मेथड के द्वारा हेलो एरीन का प्रिपरेशन किया जाता है। यहीं अगर हम देखें कि अगर हम बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन KI से कराते हैं तो K पे प्लस और I पे माइनस होता है, तो K प्लस X माइनस से अटैच होकर KX बना लेगा, वापस से वही नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिमूव होगी और साथ में हमें मिल जाएगा हेलो एरीन। तो इस तरीके से सेंड मेयर रिएक्शन के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो सेंड मेयर रिएक्शन है वो एमीन का जो चैप्टर है उसमें भी दोबारा आएगी, तो इसको सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं और इसकी हेल्प से हम हेलो एरीन प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रोकार्बन का फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है फ्रेंड्स, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के द्वारा भी जो है हम हेलो एल्केन फॉर्म्स कर सकते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले जो केस फर्स्ट है इसमें वो है एडिशन ऑफ HX। HX पर HX अगर हम ऐड कर देते हैं एल्कीन पे, जैसे हमने डबली बॉन्डेड कंपाउंड ले लिया है, यहाँ पे इस पे HX की रिएक्शन करा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और दो सिंगल बॉन्ड कार्बन पे आ जाएंगे, एक जगह H अटैच हो जाएगा और एक जगह हमारा जो है X अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हेलो एल्केन मिलेंगे, ये हेलो एल्केन बन जाएंगे। इसी का अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमने प्रोपीन ले लिया 3 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड होगा और HI की हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें H पे प्लस और I पे माइनस है। तो हमें ये देखना है कि जो आयोडाइड है, आयन है, वो कहाँ पर जाके अटैच होगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करती है। मार्कोनिकोफ रूल ये था कि जब किसी डबली बॉन्डेड कंपाउंड पे यानी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, तो जो नेगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड का, दैट इज हैलाइड आयन, वो उस कार्बन पे जाके अटैच होता है जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। मतलब जहां पर हाइड्रोजन एटम का जो नंबर है वो मिनिमम पाया जाता है, वहीं पे जाके जो है वो हैलाइड आयन अटैच होता है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये I माइनस जो अटैच होगा वो इस CH पर प्रिफर्ड करेगा अटैच होना। जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उनको हमें देखना है और वहीं पर जो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे वहीं पे जो है आयोडाइड आयन जाके अटैच होगा, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा 2-आयोडोप्रोपेन। तो यहाँ पर जो 2-आयोडोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। 2-आयोडोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर बनेगा, जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 1-आयोडोप्रोपेन, ये माइनर होगा। तो ये रिएक्शन जो होगी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होगी और मेजर प्रोडक्ट होगा 2-आयोडोप्रोपेन। केस सेकंड हम इसमें देख लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब यहाँ पर तो हमने ऊपर वाली रिएक्शंस में जो है हमने HX ऐड किया था, यहाँ पर हेलोजन ऐड करेंगे। जैसे हमने Br2 ऐड कर दिया, हम रिएक्शन उसकी करा रहे हैं एथीन के साथ। एथीन मॉलिक्यूल है C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड हट के दो सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, एडिशन रिएक्शन होगी और दोनों जगह जो है Br अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर जो Br है वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए ये विसिनल डाइहैलाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, जैसा कि हमने नोमेनक्लेचर में देखा था। तो विसिनल डाइहैलाइड यहाँ पर बनेंगे और इस रिएक्शन का एक यूज हो रहा है कि ये रिएक्शन किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए काम में आती है। एल्कीन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करना है तो डबल बॉन्ड डिटेक्ट करने में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बाद। सबसे पहले हमने एल्कोहल से देखा कैसे बनेंगे हेलो एल्केन्स, फिर हमने देखा हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेंगे और थर्ड और लास्ट है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। इस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शंस आती है, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों में से एक रिएक्शन
जो है जरूर पूछी जाती है किसी भी तरह के एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, दैट इज हेलोजन ही जो है हेलोजन को रिप्लेस यहाँ पर करेगा। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन में हम RX लेंगे, RX में यहाँ पर X इक्वल टू Cl और Br हो सकते हैं, मोस्टली यही रहते हैं। RCl या RBr हम यहाँ पे लेंगे और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है रिएक्शन की वो है सोडियम आयोडाइड। जो सेकंड रिएक्टेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो सोडियम आयोडाइड लेंगे Na, इसमें Na पे प्लस और X पे माइनस, रिएक्शन इजी है ये। यहाँ पर भी R पे प्लस और X पे माइनस, तो इजीली हमें आयोडो एल्केन मिलेंगे। दैट इज ये जो मेथड है वो आयोडो एल्केन बनाने के लिए, आयोडो हेलो एल्केन यानी आयोडो एल्केन बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। ये बहुत कम रिएक्शन है जिसमें कि आयोडो एल्केन प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से ये एक रिएक्शन है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यही रिएक्शन है जिसमें कि हेलो एल्केन के केस में आयोडो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। दैट इज फिंकलेस्टीन रिएक्शन का यूज आयोडो एल्केन फॉर्मेशन में किया जाता है और साथ में हमें NaX मिलता है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड से हमें ये रिएक्शन याद रहेगी। RX हमें लेना ही है क्योंकि यहाँ पर हमें हेलोजन को ही एक्सचेंज करना है, तो X की जगह Cl और Br ले सकते हैं, यानी यहाँ पर NaCl भी फॉर्म हो सकता है और NaBr भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आयोडो एल्केन रहेगा और ये रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है। दूसरी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो है सिल्वर फ्लोराइड। जो हम इसमें सेकंड रिएक्टेंट लेते हैं वो सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम मेथिल ब्रोमाइड से कराते हैं। मेथिल ब्रोमाइड से जब रिएक्शन होगी तो Ag पे आएगा +1 और F पे आएगा माइनस, तो इसमें जो है AgBr फॉर्म होगा और साथ में हमें मिलेगा फ्लोरोमेथेन। इस तरीके से फ्लोरोमेथेन जो है यहाँ पर फॉर्म होता है, यानी फ्लोरो कंपाउंड्स की भी ये एकमात्र रिएक्शन है सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो हेलो एल्केन बन रहे हैं यानी कि फ्लोरोमेथेन जो बन रहे हैं वो स्वार्ट्स रिएक्शन में बनते हैं, और जो फ्लोरोमेथेन हमें बनाना है तो हमें जो रिएक्टेंट लेना पड़ेगा वो HgF लेना पड़ेगा। सिल्वर फ्लोराइड HgF यहाँ पर लिया जाता है और हमें फाइनली फ्लोरोमेथेन यहाँ पर कंपाउंड मिलता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में प्रिपरेशन देखें, हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों के प्रिपरेशन देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी चैप्टर के अन्य पॉइंट्स जो होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।